अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद शाहनवाज हुसैन, स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हेयर एट यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऑल अबाउट डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी फील्ड, इसका टाइम ड्यूरेशन, थोड़ी सी कोर्स की बात करेंगे, व्हाट टू चूज़, पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मेरिट कैलकुलेशन कैसे होती है, टेस्ट में क्या आता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड की क्या है। तो आइए इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं अबाउट डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। What actually डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी इज़, लाइक एन इंट्रोडक्शन। तो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के अंदर हम बेसिकली सीखते हैं कि किस तरह से डिजीज़ को, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसका ऑपरेशन हुआ है या वो ऑपरेशन की तरफ जा रहा है, या उसको किसी किस्म का पेन है, या उसको किसी किस्म का फ्रैक्चर है, मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की जो कि एक इंसान को पेन में डालती हैं, उनको बिना मेडिसिन और बिना सर्जरी के किस तरह से मैनेज किया जाए या ठीक किया जाए और एक पर्सन को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाया जाए, उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। बेसिकली इट इज़ अ प्रोफेशन विच इज़ रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन, यानी कि एक बंदा जिसने अपनी किसी भी किस्म की सलाहियत को खो दिया है, लाइक ही और शी हैज़ बीन हैंडीकैप्ड, तो उसको किस तरीके से वापस उसकी नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाना है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के अंदर। तो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी 5 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है विद 1 ईयर ऑफ हाउस जॉब जो कि कंपलसरी होती है आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन, और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर जो कि ऑफर करेंगे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो पब्लिक हो। कुछ जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ विच आर वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ जो इस फील्ड को ऑफर कर रही हैं, उनके नाम मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सर्च फॉर इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मेरिट कैलकुलेशन की, कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यू हैव टू स्कोर 65% इन योर इंटरमीडिएट विच विल बी फ्रॉम प्री मेडिकल। ठीक है, आपने प्री मेडिकल से अपना इंटरमीडिएट को कंप्लीट किया हो और आपकी उसमें कम से कम 60% जो है वो आपकी परसेंटेज हो, तो आप एलिजिबल होते हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम के लिए। प्लस इसके लिए आपको एक टेस्ट अटैम्प्ट करना पड़ता है जो उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है। यू डोंट हैव टू गिव any kind of MD-CAT. सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या फिर हम कह सकते हैं कि करियर ऑप्शंस आप क्या क्या रख सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम। तो नंबर 1 इज़ यू कैन रन योर ओन क्लिनिक। आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर आप फिजिकल थेरेपी जो है वो दे सकते हैं पेशेंट्स को। नंबर 2 इज़ दी वर्किंग इन अ हॉस्पिटल सेटअप। अब हर हॉस्पिटल के अंदर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, तो आपकी वहाँ पर जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर वार्ड के अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होता है। प्लस नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत वास्ट वी कैन से अपॉर्चुनिटी है ऑन गोइंग टुवर्ड्स द एकेडमिक। आप एकेडमिक की तरफ जाकर टीच कर सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को, एनाटमी, फिजियोलॉजी, काइनेसियोलॉजी और भी जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन टीच दैट टू। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे डोर्स ओपन होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फील्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो कि आप अपने 5 साल बाद करते हो ऑब्वियसली, तो उसमें हमारे पास बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं जिसके अंदर आप जो है वो स्पेशलाइज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी, न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी, मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी और भी बहुत सारी जो कि मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऑब्वियसली, बट वर्बली टॉकिंग तो इस तरह की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं जिसके अंदर एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो स्पेशलाइज कर सकता है एज अ पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 5 इयर्स है, सही है, इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ हाउस जॉब विच इज़ कंपलसरी। वो आप अपने पेरेंट हॉस्पिटल से करें, यानी कि जो आपका अटैच्ड हॉस्पिटल है विद योर यूनिवर्सिटी, या फिर आप किसी और हॉस्पिटल से करते हैं, बट हाउस जॉब इज कंपलसरी एंड देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड दी पोस्ट ग्रेजुएशन और द स्पेशलाइजेशन विच वी से। एफिलिएशन की बात करें तो एफिलिएशन इज़ लाइक एक वाबस्तगी के एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है और आपके एग्जाम्स कंडक्ट करिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे वेल रिनोन यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि LNH है, UMDC है, उसके अंदर जो फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम है तो वो जो है ना KU से एफिलिएटेड है। इसका क्या मतलब है कि KU जो है वो आपके एग्जाम्स कंडक्ट करेगी, आपके एग्जाम्स लेगी, ठीक है, रिजल्ट आपको वही प्रोवाइड करेगी और इन द एंड जब आप 5 साल अपने पूरे कर लेंगे तो आपको डिग्री भी कराची यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी।
और इसी तरह अगर कोई और यूनिवर्सिटी है वो किसी और से एफिलिएटेड है तो सेम प्रोसीजर होगा। आई एम टेलिंग बिकॉज माई यूनिवर्सिटी इज़ एफिलिएटेड विद कराची यूनिवर्सिटी। तो एफिलिएशन का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। स्टूडेंट्स इस मामले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि एफिलिएशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। तो फ़र्क जो है वो ज़रूर पड़ता है। एफिलिएशन से एफिलिएशन अच्छी होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी की, तभी जो है वो आप एग्ज़ाम जब दे रहे होते हो तो आपकी GPA वगैरह जो आती हैं तो वो मैटर करती हैं उसके अंदर। So this was all about DPT program. If you guys have any further questions, you can feel free to ask them in the comments. I have covered entire like outline of this field. सब कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो आपके कोई भी और क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।